घोसी के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल चाचा की जीत हुई है। शायद यह सुनकर के आप जरूर चौंक गए होंगे। जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल चाचा की जीत। शिवपाल चाचा और सीएम योगी आदित्यनाथ की दोस्ती है, ये राजनीतिक दोस्ती ही नहीं है, इनके संबंध काफी नजदीक हैं। दूसरी बात, सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल चाचा की दोस्ती ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान शायद नहीं जानते होंगे। कि जो नहीं जानता होगा विधानसभा उत्तर प्रदेश का देख ले कि किस प्रकार से एक दूसरे के लोग मुखातिब होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल चाचा। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि शिवपाल चाचा जिस प्रकार से घोसी के चुनाव में लगे हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उतना दमखम नहीं दिखाया था घोसी में। और उत्तर प्रदेश की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना जरूर चाहती है। और जिस प्रकार से वोटिंग हुई है घोसी में, यह सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं हुई है, यह बड़बोलेपन दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ हुई है। जिन लोगों को यह लगता है कि यह इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, शायद यह भूल है कि यह इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही नहीं है। क्योंकि यह जो जीत हुई है, यह सुधाकर सिंह की जीत है और यह समाजवादी पार्टी की जीत है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, यह इसकी जीत कही जाए, तो यह यथार्थ ही है। दूसरी तरफ जो लोग यह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत है, शायद यह भूल है, यह इंडिया गठबंधन योगी आदित्यनाथ की हार है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि दारा सिंह चौहान के दल बदल और ओम प्रकाश राजभर के जिस प्रकार से बयानबाजी थी, उनकी वजह से यह चुनाव जो कि वहां से हार गई है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव को सीधा चुनौती देने वाले ओम प्रकाश राजभर शायद यह भूल गए थे कि जिस चुनाव को मैं चुनौती दे रहा हूं, उसी पाले में पहले मैं भी उन्हीं के साथ था और वो भी जानते हैं कि आपकी साख क्या है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर जो कि और चैनलों पर स्ट्रीम मीडिया पे यही कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की पहली जीत है। ये इंडिया गठबंधन की जीत से इसका लेना देना 1% भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इंडिया गठबंधन का यह हिस्सा है घोसी चुनाव, तो ये वाकई सत्य नहीं है। क्योंकि अभी भी इंडिया गठबंधन बहुत कोसों दूर है घोसी चुनाव को लेकर के। जो लोगों के मन में भ्रम है, ये वाकई सत्य नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की हार घोसी के चुनाव में नहीं हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का और भी कद इसलिए ऊंचा हुआ है कि जिस बड़बोलेपन के कारण ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बार बार अपना ताल पीटते थे, वह ताल दिखाई दिया। वैसे ही जैसे केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को उत्तर प्रदेश का बड़ा लीडर समझते थे, लेकिन यह है ही नहीं। अब आपको बता दें कि यह तमाम जीत जो है समाजवादी पार्टी और समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं अन्य जिलों से पहुंच करके घोसी में अपना दमखम दिखाए, उसकी जीत कहें, या घोसी की जनता की एक तरफ से विचार बना लिया था कि अखिलेश यादव ने एक चुनाव सभा में वहां पर संबोधित और कहा था कि घोसी की जनता ने मन बना लिया है। तो वाकई घोसी की जनता ने मन बना लिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज दिए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के प्रयास और शिवपाल चाचा का प्रयास यहाँ रंग लाया। घोसी की जनता में जो पैठ बनाए शिवपाल, वो बहुत बड़ी पैठ थी और जीत हुई समाजवादी पार्टी की घोसी के उपचुनाव में।